इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 227 जो हाई कोर्ट के अधीक्षण की बात करता है, कहने का अर्थ ये है कि राज्य का जो हाई कोर्ट होगा वो अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरे राज्य में करेगा। साथ ही साथ जितने भी राज्य के अंतर्गत जितने भी जिला न्यायालय होंगे या जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनके कामों का सुपरविज़न जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। हाई कोर्ट के पास ये शक्ति होगी कि वो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी मामले में कोई भी विवरण मांग सकता है। साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय में कोई भी कार्रवाई कैसे चलाई जाएगी उसके संबंध में कोई नियम या विनियम बनाना है तो उसके संबंध में हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है। अभी हाल ही में आर्टिकल 227 को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट अपनी सुपरवाइजरी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए निचली अदालत के फैसले में किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकता। कहने का ये है कि हाई कोर्ट उन सबूतों की समीक्षा या दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता जिन आधार पर ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया। मतलब यदि ट्रायल कोर्ट ने किसी मामले में कोई फैसला सुनाया है तो ट्रायल कोर्ट ने कौन से एविडेंस को देखा या कौन से डॉक्यूमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने किसी मामले में कोई जजमेंट दिया है, जो हाई कोर्ट होगा वो ऐसे मामले की जो है वो किसी प्रकार की जांच नहीं कर सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट अपीली कोर्ट के फैसले में ना ही किसी प्रकार का दखल दे सकता है, साथ ही स्वयं अपीली कोर्ट की तरह जो है वो काम ना करे। हाई कोर्ट की एक अपनी स्टेटस है, जो अधीनस्थ न्यायालय होगा उनका एक अपना काम है, तो जो हाई कोर्ट होगा वो अपीली कोर्ट की तरह कोई भी काम नहीं करेगा। साथ ही साथ यदि अपीली कोर्ट ने या अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया है तो हाई कोर्ट के पास ये शक्ति नहीं होगी कि वह गुण दोष के आधार पर जो है वो उसकी जाँच करे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र को इस बात तक ही सीमित रखे। हाई कोर्ट जो है वो अपनी आर्टिकल 227 के अंतर्गत सुपरवाइजरी पावर का यूज़ करते हुए अपनी पावर को केवल यहीं तक सीमित रखे कि क्या ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाते समय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन तो नहीं किया या ऐसा तो नहीं है कि उसने नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया। तो हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर का यूज़ गलत इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकता, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना ही ट्रायल कोर्ट ने यदि कोई फैसला दिया है तो हाई कोर्ट उसकी मेरिट पर जांच भी नहीं कर सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 6 रूल 17 जिसमें दिया गया है कि अभिवचन में संशोधन, तो ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत मुकदमे में संशोधन की इजाज़त देने का अपीली कोर्ट का जो अधिकार है वो किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट द्वारा सुपरवाइजरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए खुद अपीली कोर्ट की तरह काम करना या ट्रायल कोर्ट के फैसले को गुण दोष के आधार पर दोबारा मूल्यांकन करना पूरी तरीके से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने राजकुमार भाटिया बनाम सुभाष चंद्र भाटिया 2017 के मामले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रहते हुए कार्य किया है तो हाई कोर्ट अपीली कोर्ट या अधिकरण के रूप में कार्य नहीं करेगा। साथ ही साथ उसके लिए उन साक्ष्यों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन करना उचित नहीं है जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने किसी प्रकार का कोई भी जजमेंट पारित किया है। कहने का अर्थ ये है कि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 227 के अंतर्गत सुपरविज़न का पावर है कि हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी जिले हैं और जिले में जितने भी अधीनस्थ न्यायालय बैठे हैं वो कोई भी काम करेंगे तो हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन में करेंगे। हाई कोर्ट जो है वो उनके कामों पर निगरानी रख सकता है। लेकिन यदि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी मामले में कोई जजमेंट पास किया तो उसने सबऑर्डिनेट कोर्ट ने उस जजमेंट को कैसे पास किया, कौन से साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, कौन से डॉक्यूमेंट को ध्यान में रखते हुए उसने वो जजमेंट दिया। हाई कोर्ट जो है वो ऐसी चीज़ों में जो है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथ ही साथ ऐसे फैसले की जो है वो गुण दोष के आधार पर जांच भी नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के पास ये शक्ति नहीं होगी। जजमेंट का नाम है विनय रघुनाथ देशमुख बनाम नटवर लाल एंड अनादर 2026।